न्याय क्या है? क्या ये सिर्फ एक शब्द है या फिर एक हकीकत? और क्या होता है जब दौलत और ताकत का अंधेरा सच की आवाज को दबाने की कोशिश करता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। एक कहानी जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर गलियारों में एक तरह का भूचाल ला दिया था। और ये हमारे समाज और न्याय व्यवस्था पर कुछ बहुत ही असहज सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक इंसान के गुनाहों की नहीं है। ये उस पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी है। उन आवाजों की कहानी है जिन्हें सालों तक अनसुना कर दिया गया है। और शायद सबसे बढ़कर ये उस पत्रकारिता की जिद की कहानी है जिसने एक लगभग दफन हो चुके सच को वापस जिंदा कर दिया। हम बात कर रहे हैं पत्रकार जूली के ब्राउन की तहकीक पर आधारित किताब परवर्जन ऑफ जस्टिस, द जेफरी एप्स्टीन स्टोरी की। तो चलिए इस कहानी के केंद्र से शुरू करते हैं। एक खोजी पत्रकार जूली के ब्राउन मियामी हेरल्ड में काम करते हुए उन्होंने एक ऐसे केस की फाइलें उठाईं जिन पर धूल जम चुकी थी। एक ऐसा मामला जिसे सिस्टम लगभग भुला चुका था। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे अहम है वो ये कि ब्राउन ने सिर्फ पुरानी खबरों को नहीं खंगाला। उन्होंने सालों तक, अब सोचिए सालों तक वो अदालती दस्तावेजों के लैब्रिंथ्स में उलझी रहीं। पुराने इंटरव्यूज खंगाले, गहरी जांच पड़ताल की, ये समझने के लिए कि बंद दरवाजों के पीछे असल में हुआ क्या था। तो उनकी जांच का फोकस यही था कि आखिर न्याय में देरी क्यों हुई और क्यों हुई। और उस क्यों को समझने के लिए मुझे लगता है पहले जेफरी एप्स्टाइन की दुनिया को समझना होगा। उसने अपने चारों ओर एक ऐसी छवि बनाई थी जो किसी तिलिस्म से कम नहीं थी। बेहिसाब दौलत, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से दोस्ती, प्राइवेट जेट, शानदार पार्टियां, एक रहस्य का पर्दा था। बिल्कुल, वो एक ऐसा जाल था जो ध्यान तो खींचता था लेकिन अंदर किसी को झांकने नहीं देता था। और इसी चकाचौंध के अंधेरे में कुछ बहुत ही परेशान करने वाली कहानियां पनप रही थी। ये वो वक्त था जब कुछ कम उम्र लड़कियों ने हिम्मत करके बोलना शुरू किया और धीरे धीरे ये एक दो आरोप सदी के सबसे बड़े आपराधिक घोटालों में से एक में बदल गए। वो जो ग्लैमरस छवि थी ना, वो एक ढाल की तरह काम कर रही थी। ये बात है 2000 के दशक की शुरुआत की, है ना? जी जब पाम बीच, फ्लोरिडा पुलिस को कुछ नाबालिग लड़कियों और उनके परिवारों से शिकायतें मिली। हाँ, और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो एक डरावना पैटर्न सामने आया। कई लड़कियों ने शोषण और दुर्व्यवहार की लगभग एक जैसी कहानियां सुनाई। हाँ। और जांच करने वालों को सबूत भी मिल रहे थे। गवाहों के बयान थे, रिकॉर्ड्स थे। ऐसी चीजें थी जो इशारा कर रही थीं कि ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, मतलब एक पूरा नेटवर्क हो सकता है। केस मजबूत हो रहा था। लग रहा था कि अब सच सामने आकर रहेगा और एप्स्टीन सलाखों के पीछे होगा। एक मिनट, यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अगर सबूत थे, गवाह थे, तो फिर हुआ क्या? एक बड़ा फेडरल मुकदमा क्यों नहीं चला? यही यही इस केस का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। एक बड़े मुकदमे की जगह 2008 में एप्स्टीन को पर्दे के पीछे से एक बेहद विवादास्पद डील मिल गई। एक डील? जी और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये डील खुफिया तरीके से की गई थी। पीड़ितों को जिनके साथ ये सब हुआ था, उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब आप कह रहे हैं कि जिनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उन्हें ही अंधेरे में रखकर एक समझौता कर लिया गया। ये किस तरह का समझौता था? देखिए, इसे प्ली डील कहना भी शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। अच्छा, आमतौर पर प्ली डील में आरोपी अपना जुर्म कबूल करता है और उसे सजा में कुछ रियायत मिलती है। यहाँ जो हुआ वो कानून का एक अलग ही रूप था। इसे नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट यानी एनपीए कहा गया, जिसके तहत एप्स्टीन ने सिर्फ एक छोटे से राज्य स्तरीय आरोप को कबूल किया और बदले में उसे सभी गंभीर फेडरल आरोपों से पूरी तरह से इम्यूनिटी मिल गई। दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर। लेकिन इस समझौते में ऐसा क्या था जिसने इसे इतना विवादास्पद बना दिया? इसमें सबसे चौंकाने वाली शर्त ये थी कि ये डील सिर्फ एप्स्टीन को ही नहीं बचा रही थी, बल्कि उसके साथ इस अपराध में शामिल किसी भी अज्ञात सह साजिशकर्ता को भी भविष्य के मुकदमों से बचा रही थी। क्या? अज्ञात? जी सोचिए, कानूनी तौर पर यह लगभग अनसुनी बात है। आप बिना नाम जाने, बिना ये जाने कि कौन कौन शामिल था, उन सबको पहले से ही माफी कैसे दे सकते हैं? यही वो इनसाइट है जिसे जूली ब्राउन ने अपनी किताब में उजागर किया है। ये न्याय की असफलता नहीं थी, ये एक तरह से न्याय का गला घोंटना था। और इसने एक बहुत अहम सवाल खड़ा कर दिया, क्या न्याय सबके लिए बराबर है?
और जिनका भरोसा इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा टूटा वो थे इस केस के विक्टिम्स। जरा सोचिए, उस समझौते के बारे में सुनकर उन्हें कैसा लगा होगा। सालों की लड़ाई, हिम्मत जुटाकर अपनी बात रखना, और फिर पता चले कि बंद दरवाजों के पीछे कुछ और ही हो गया। किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा उन्हीं की कहानियां हैं। बिल्कुल। किताब में ऐसी कई लड़कियों का जिक्र है जिन्हें सालों तक डराया धमकाया गया, उनके परिवारों को बर्बाद करने की धमकी दी गई। एक विक्टिम का जिक्र है जिसे कहा गया कि अगर वो मुंह खोलेगी तो उसका और उसके परिवार का करियर तबाह कर दिया जाएगा। यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। उनकी बातों को खारिज किया गया, उन्हें अविश्वसनीय साबित करने की कोशिश की गई। हर हथकंडा अपनाया गया उन्हें चुप कराने के लिए। ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं थी, ये उनके वजूद की, उनकी सच्चाई की लड़ाई थी। और फिर सालों की खामोशी, लेकिन कहते हैं ना कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। और यहीं पर जूली के ब्राउन की पत्रकारिता की भूमिका आती है। सालों बाद जब उन्होंने धूल खारे फाइलों को फिर से खोला तो सब कुछ बदलने लगा। उन्होंने उन छिपे हुए दस्तावेजों को उजागर किया जिन्होंने उस खुफिया समझौते के पीछे की कहानी बताई। और सबसे जरूरी, उन्होंने उन पीड़ितों से बात की जिनकी आवाज को सिस्टम ने अनसुना कर दिया था। हाँ, और सिर्फ उनकी आवाज को अहमियत ही नहीं दी, बल्कि ये भी दिखाया कि पत्रकारिता का चौथा स्तंभ होना सिर्फ एक कहावत नहीं है। जब सिस्टम के बाकी स्तंभ कहीं ना कहीं चूक जाएं, तो कभी-कभी एक पत्रकार की जिद ही आखिरी उम्मीद बचती है। और इसका असर क्या हुआ? जबरदस्त। जैसे ही ब्राउन की रिपोर्टिंग की सीरीज मियामी हेराल्ड में छपनी शुरू हुई, दुनिया भर में एक एक आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोगों को पहली बार पता चला कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। इस रिपोर्टिंग ने अधिकारियों पर इतना दबाव बनाया कि आखिरकार उन्हें एक दशक पुराने मामले पर दोबारा कानूनी कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। तो पत्रकारिता ने वो कर दिखाया जो पूरा कानूनी सिस्टम नहीं कर पाया था। एक तरह से हाँ, ये पल पत्रकारिता की असली ताकत को दिखाता है कि कैसे एक मजबूत तहकीकात ताकतवर से ताकतवर सिस्टम को भी घुटनों पर ला सकती है। ये सोचने वाली बात है कि हम अक्सर सिस्टम को बहुत बड़ा और अपराजय मान लेते हैं, लेकिन ये कहानी याद दिलाती है कि सिस्टम लोगों से ही बनता है और एक सही सवाल उसे जवाबदेह बना सकता है। तो जब मामला दोबारा खुला, तब क्या हुआ? तब जो केस कभी फ्लोरिडा के एक शहर के अंधेरे में छिपा था, वो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी बन गया। हर अखबार, हर न्यूज चैनल पर सिर्फ इसी की चर्चा थी। अचानक एक भूला हुआ मामला दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गया। और इस बार सवाल सिर्फ जेफरी एप्स्टीन के बारे में नहीं थे। तो सवाल क्या थे? सवाल थे न्याय की परिभाषा पर, सवाल थे जवाबदेही पर, सवाल थे दौलत और प्रभाव के उस कॉकटेल पर जो कानून को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये मामला एक केस से बढ़कर एक सामाजिक बहस बन गया कि हमारा सिस्टम असल में किसकी रक्षा करता है। क्या ये आम इंसान के लिए है या सिर्फ ताकतवर और अमीर लोगों के लिए? तो इस पूरी कहानी का असली संदेश क्या है? ये किताब सिर्फ एक आदमी के गुनाहों का चिट्ठा नहीं है। ये उन सिस्टम्स के बारे में है जो नाकाम हुए, उन आवाज़ों के बारे में है जिन्हें अनसुना किया गया, और उस सच के बारे में जो हर हाल में अपनी जगह बना ही लेता है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब न्याय मिलने में सालों की देरी होती है, तो उसका क्या मतलब रह जाता है? थोड़ा रुककर, ये कहानी एक कड़वी याद दिलाती है कि न्याय थाली में परोसकर नहीं मिलता। उसके लिए अक्सर हिम्मत, जिद और मुश्किल सवाल पूछने वाले लोगों की जरूरत होती है। जूली ब्राउन और उन पीड़ितों ने वो हिम्मत दिखाई, लेकिन एक सवाल फिर भी पीछे रह जाता है। जब उस हिम्मत का सामना एक ऐसे सिस्टम से होता है जो कभी-कभी ताकतवरों को बचाने के लिए ही बना हुआ लगता है, तब क्या होता है? एक समाज के तौर पर हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि प्रभाव पर हमेशा सच्चाई की ही जीत हो?